Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College फतेहजंग. Dear cadets, मैं आपको वेलकम करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ. डियर कैडेट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है जर्मिनेशन और क्लोनिंग इन प्लांट्स. कि जर्मिनेट कैसे होता है सीड कैसे उगता है और उसके साथ साथ क्लोनिंग कैसे होती है. डियर कैडेट्स, एक और बहुत ही अहम चीज कि वो मुझे मुख्तलिफ कैडेट्स जो है वो कॉल करके पूछ रहे थे कि सर आपने जो क्वेश्चन पढ़ाया उसके आंसर नहीं बताए हमें. तो डियर कैडेट्स, अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको आंसर साथ साथ मिल जाएंगे. येलो कलर में जो मैं हाईलाइट करके आपको चीज दिखा रहा होता हूं बुक के पेज पे, वही तो आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप लेक्चर साथ साथ देखें. अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको अलग कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको आंसर मिले. उसके साथ साथ डियर कैडेट्स, मैंने एक हेल्पिंग मटेरियल आपका अपलोड कर दिया था गूगल क्लासरूम के अंदर पहले 2 चैप्टर्स का. उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं आंसर वगैरह लेने के लिए. तो डियर कैडेट्स, चलिए हम शुरू करते हैं. अपना जो अगला टॉपिक है वो है जर्मिनेशन. पेज नंबर 22 को आप ओपन कर लें. डियर कैडेट्स, जर्मिनेशन. अ सीड डिस्पर्स्ड फ्रॉम द प्लांट इज यूजुअली क्वाइट ड्राई. अ सीड डिस्पर्स्ड, वो बीज जो फैलता है फ्रॉम अ प्लांट, एक पौधे से, इज यूजुअली क्वाइट ड्राई, वो काफ़ी खुश्क होता है. तो बीज अमूमन डिस्पर्स होती ही वही हैं इधर उधर जो खुश्क होते हैं. जो वेट आपके पास सीड होता है वो डिस्पर्स नहीं होता, वो इंतज़ार करता है ड्राई होने का. हाउएवर इफ़ इट इज़ गिवन द राइट कंडीशन, अगर इसे अच्छी कंडीशन मुहैया हो, इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट, तो वो उगना शुरू कर देता है. वो बीज अगर उसे कंडीशन मुकम्मल मिल जाए तो वो उगना शुरू कर देता है. वो कौन सी कंडीशन होती है? सीड नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड अ सूटेबल टेम्परेचर बिफोर दे विल बिगिन टू ग्रो. सीड्स को, बीजों को हमारे पास पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है और कुछ सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, तब वो जाकर उगना शुरू करते हैं. अगर हम टेस्ट योर सेल्फ में देखें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट डज अ सीड नीड इन ऑर्डर टू ग्रो. एक सीड को उगने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? तो यही उसका जवाब है, सीड नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड अ सूटेबल टेम्परेचर बिफोर दे विल बिगिन टू ग्रो. उसके बाद हम आगे मूव करते हैं. अ न्यू प्लांट बिगिन टू ग्रो व्हेन अ सीड टेक्स इन वाटर. कोई भी नया पौधा तब उगना शुरू करता है जब बीज को पानी मिलता है. तो नंबर 1 पॉइंट देखें, व्हेन अ सीड टेक्स इन वाटर द रूट बिगिंस टू ग्रो. जैसे ही बीज को पानी मिलता है तो जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं. द स्टोर्ड फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस. अब बीज के अंदर जो स्टोर फूड होती है वही उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो हमारे पास जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वेयर डज द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट इट्स एनर्जी. तो यही उसका जवाब है, व्हेन अ सीड टेक्स इन वाटर द रूट्स बिगिन टू ग्रो, द स्टोर्ड फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस. तो ये दूसरे का बी पार्ट का आंसर है. उसके बाद द रूट कंटिन्यूज टू ग्रो, जड़ें उगते रहती हैं. रूट हेयर बिगिन टू टेक इन मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल. उसके बाद जो रूट्स हैं उनके हेयर जो है वो ज़्यादा पानी लेना शुरू कर देते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट, द यंग शूट ग्रो अपवर्ड थ्रू द सॉइल. फिर एक तना निकलता है और वो मिट्टी से बाहर की तरफ आता है. इट डिवेलप्स लीव, और उसके साथ साथ पत्ते लगते हैं. सो द सीडलिंग कैन मेक इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ताकि वो जो छोटा सा पौधा है, वो छोटा सा जो बीज है जो उग रहा है, ताकि वो अपनी खुराक जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल से खुद तैयार कर सके. तो दूसरा क्वेश्चन का ए पार्ट है, डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सीड जर्मिनेट. तो आपके पास क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट करता है? तो ये आपके पास जो है वो तीनों उसके आंसर है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. दीज आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट. उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो आपके पास क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन द पैकेट्स. पैकेट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो क्यों नहीं जर्मिनेट होते? बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑक्सीजन, बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर टेम्परेचर, और उसके अलावा वाटर भी कभी कभी पैकेट्स के अंदर नहीं मिल सकता. तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं. इनमें से एक चीज़ भी अगर मिसिंग होगी तो सीड ग्रो नहीं करेगा. हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्लोनिंग. तो डियर कैडेट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग. क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म. क्लोन्स अमूमन जीन्स वाइज एक जैसे पौधे या ऑर्गेनिज्म को कहते हैं. अगर एक पेरेंट प्लांट है तो जो उसकी डॉटर प्लांट हो वो भी एग्जैक्टली उसी की तरह हो, तो वो होता है क्लोन. तो क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म. क्लोन असल में जेनेटिकली एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं. क्लोन कैन अकर नेचुरली इन प्लांट. क्लोन्स आपके पास प्लांट्स के अंदर नेचुरली भी मौजूद होते हैं.
तीन किस्में क्लोन्स की। तो सबसे पहले जो नेचुरल क्लोन्स हैं हम डियर कैडेट्स उसके बारे में पढ़ते हैं। मैनी प्लांट्स एज वेल एज बीइंग एबल टू प्रोड्यूस सीड। मैनी प्लांट्स एज वेल एज बीइंग एबल टू प्रोड्यूस सीड, बहुत सारे पौधे जो आपके पास बीज पैदा करते हैं, आर एबल टू रिप्रोड्यूस, उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकें, बाय ग्रोइंग न्यू पार्ट्स, नए कुछ पार्ट्स उगाकर, विच कैन लिव एज सेपरेट प्लांट, और ताकि वो जो नया एक हिस्सा निकलता है वो एक अलग पौधे की तौर पे रह सके। दिस कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसी रिप्रोडक्शन को जिसमें एक ही पौधा अपने ही पार्ट से नया पौधा बना दे उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बिकॉज क्योंकि नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व, इसमें गैमीट का कोई चक्कर नहीं होता, एक पौधा खुद ही से अपनी नस्ल का नया पौधा बना रहा होता है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट्स, तो जो नया पौधा आता है वो एग्जैक्टली पहले वाले की कॉपी होता है, पेरेंट प्लांट की बिल्कुल उसी तरह होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे उसने 2-3 टर्म्स हमें बताई हैं। कोई स्ट्रॉबेरीज के बारे में बताया, एक आलू है और एक प्याज है। स्ट्रॉबेरीज जो है वो रनर पैदा करती हैं, आलू आपके पास ट्यूबर पैदा करता है, जबकि बल्ब आपके पास एक नया पौधा निकल रहा होता है सिरे से। तो ये इनके बारे में अगले हम लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अभी हम प्रोपिगेशन और कटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन हैव ग्रोन प्लांट एसेक्सुअली फ्रॉम 100 ऑफ ईयर्स बाय कटिंग पीस ऑफ प्लांट्स। ह्यूमन हैव ग्रोन प्लांट्स, इंसानों ने पौधे उगाए हैं एसेक्सुअली फॉर 100 ऑफ ईयर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें एक ही पौधे से अगला पौधा बना लिया जाए। बाय 100 ऑफ ईयर, कई हजार सालों से, कई 100 सालों से। बाई कटिंग, कैसे? कटिंग बना के, किसकी? ऑफ प्लांट्स, पौधों की, दे लाइक, जो उन्हें पसंद थे, एंड ग्रोइंग दैम, और उन्हें फिर उगाया, परवरिश की उनकी, इनटू न्यू प्लांट्स, नए पौधे की शक्ल में। दिस प्रोसीजर इज नोन एज प्रोपिगेशन, इस अमल को प्रोपिगेशन कहते हैं कि अपने पसंद का आपने प्लांट लिया और उसको एक नए प्लांट में तब्दील कर दिया, इस अमल को कहते हैं हम प्रोपिगेशन। द न्यू प्लांट्स आर कॉल्ड कटिंग, ऐसे तरीके को, ऐसे नए पौधे को जो उगता है उसको आप कटिंग्स कहते हैं। हम घरों में भी अक्सर कटिंग्स उगाते हैं। हम क्या करते हैं, हमें जो पौधा पसंद होता है फूल का, उसके साथ से एक टेनी काटी और उस टेनी को नए गमले में उगा देते हैं, जिसके जरिए वो आपके पास नया एक पौधा बन जाता है। डियर कैडेट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। तो मैं फिर से एक दफा रिपीट करता चलूं कि मैंने जो आपके आंसर्स थे क्वेश्चन के टेस्ट योरसेल्फ के, वो अभी आपको बता दिए हैं इस लेक्चर के दौरान ही येलो कलर में हाईलाइट करके। एक क्वेश्चन जो था उसका आंसर बुक के अंदर मौजूद नहीं है। वो क्वेश्चन ये था कि पैकेट्स के अंदर कोई भी पौधा या कोई सीड ग्रो क्यों नहीं करता। तो उसकी वजह ये होती है कि अ प्लांट अ सीड नीड 3 चीजें, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। इन तीनों में से अगर एक चीज भी मिसिंग होगी तो नया पौधा ग्रो नहीं करता। तो इस वजह से पैकेट्स के अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो रीजन ऑफ सीड्स जो नहीं ग्रो कर रहे होते वो यही है कि देयर माइट बी अ सिंगल थिंग मिसिंग, ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर। तो एक चीज मिसिंग हो रही हो तो आपके पास जो है वो नहीं ग्रो कर सकता। तो डियर कैडेट्स, उसके लिए मैंने एक हेल्पिंग मटेरियल ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं, उसमें से आप मदद ले सकते हैं, वहां पे आंसर इनके मौजूद है। तो डियर कैडेट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।